ह ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म में और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे आ जाइए और आज दोस्तों आपका एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया है, जिस चीज़ के लिए बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। 3 चीज़ों के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे आप लोग, एक सिलेबस के बारे में, एक वेतन के बारे में और एक पेपर जो होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी उस चीज के बारे में। दोस्तों उसी से रिलेटेड आपका जो आज का न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, उसके अंतर्गत ये बहुत ही बड़ा अपडेट दिया गया है और आने वाले 10 दिनों के अंतर्गत ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा। ओके, तो आज कौन कौन से अपडेट आए हैं, सबसे पहले हम जो बात करेंगे दोस्तों, आप सही बच्चों को पता चल गया होगा कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है कब नोटिफिकेशन जारी होगा, तो नेक्स्ट मंथ या फिर उसके अगले मंथ यानी कि जून तक में आपको ये अपना नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि 50 दिनों के अंतर्गत कहा जा रहा है। और इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन आप लोगों के मन में पुट अप हो रहे थे। एक कि इस एग्जाम के अंतर्गत जो मार्किंग होगी वो नेगेटिव होगी या नहीं होगी, या फिर जो वेतन होगा जो कि कहा जा रहा है सरकार के द्वारा आकर्षक वेतन होगा, तो वो आकर्षक वेतन कितना होगा उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो मैंने आपको मेन चैनल पर अपडेट दे दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर ये दो चीजों के बारे में बहुत ज्यादा बच्चे पूछ भी रहे थे, पर्सनली कमेंट भी कर रहे थे, इसलिए हम इन दो चीजों के बारे में हम मेन फोकस करते हुए बात करेंगे। तो दोस्तों ये है दोस्तों आपका आज का न्यूज़पेपर की कटिंग, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ है क्या ये। तो न्यूज़पेपर कटिंग में दैनिक भास्कर में ये कहा गया कि जो आपका हाई स्कूल है यानी कि 9th से लेकर जो 12th तक के स्कूल है, इन स्कूलों की जो भर्ती है जिसमें कहा जा रहा है 1,30,000 पद, कितने, 1,30,000 जो पद है वो अगले आने वाले 50 दिनों में, यानी कि आपका अप्रैल तो चला गया, मई एंड जून, अप्रैल भी हाफ मंथ बचा है लेकिन कोई बात नहीं, तो मई एंड जून के अंतर्गत जो मेन पॉसिबिलिटीज है वो जून के अंतर्गत आपको इस पूरे के पूरे का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और अगले 10 दिनों के अंतर्गत ये विभाग में भी पूरा का पूरा प्रपत्र पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये एक आप लोग अपनी कमर कस लीजिएगा, आपकी भर्ती की वैकेंसीज जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक, अब बात करी जाए हाई स्कूल की, अब देखने को मिल रही है, तो प्राइमरी की कब तक देखने को मिलेगी दोस्तों, ये आपको दो फेज में वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, एक 9 से 12 और एक आपका 1 से 8 की वैकेंसीज। ये जो है आपकी वैकेंसीज उम्मीद लगाई जा रही है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में देखने को मिलेगी, जो कि मैंने आप लोगों को बोला भी था साल के अंत में देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी अलग अलग जगह से आपने ये जो न्यूज है वो तो सुनी नहीं होगी, लेकिन सबसे ज्यादा मेन बड़ा क्वेश्चन आज का ये है कि ये जो एग्जाम होने वाला है हाई स्कूल वाला, ये कितने का होने वाला है, 100 मार्क्स का। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि पेपर जो होगा वो 150 मार्क्स का जो नॉर्मल पेपर देखने को मिल रहे थे, लेकिन ये केवल 100 मार्क्स का होगा। और 100 मार्क्स में केवल आपको लाने कितने हैं, तो भाई केवल 50% अंक लाने हैं, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं जैसे कि ओबीसी या फिर ईबीसी, एससी, एसटी, इनको तो केवल 45% मार्क्स लाने हैं। तो मार्क्स की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतने तो मार्क्स आ जाने चाहिए यार, अगर इतने भी नहीं आ रहे तो फिर क्या फायदा है। तो नॉर्मल मार्क्स है, ज्यादा मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा बात यहाँ पर देखने को मिली है। अब मेन जो ये थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि नेगेटिव मार्किंग होगी और वेतन कितना होगा, ये मेन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो पहला बिंदु, नेगेटिव मार्किंग, जो कि मैंने थंबनेल में ही लिख दिया है, देख सकते हो, नहीं होगी। तो ये बिल्कुल सही है, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग देखने को बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी, साफ साफ लिखा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो भाई जो बच्चे नेगेटिव मार्किंग को लेकर परेशान हो रहे थे, तो खुश हो जाइए, नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, तो साफ पता चल गया नहीं होगी। लेकिन ये हाई स्कूल की बात है, प्राइमरी में तो दोस्तों जब हाई स्कूल में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो प्राइमरी भी नहीं होगा। ऐसा हमारा कोई भी एग्जाम नहीं है कि जिसमें हाई लेवल में नेगेटिव मार्किंग नहीं हो और लो लेवल एग्जाम में मार्किंग दे रखी हो, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है। केवीएस देख लो, ऊपर से लेकर नीचे तक सब में किसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। DSSS भी देख लो, नीचे से लेकर ऊपर तक सब में नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो सब में होगी, नहीं तो किसी में भी नहीं होगी। तो वही वाली बात है, ना ही नेगेटिव मार्किंग इसमें है और ना ही हमारे प्रारंभिक वाले में होगी। तो पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों को पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के मन में जो पुटअप हो रहा होगा, वेतन, ये जो वेतन है, आकर्षक वेतन, ये कितना आया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर कोई आपके बिहार के अंतर्गत
मेरे तो बहुत रिलेटिव है, जान पहचान में है, बहुत सारे स्टूडेंट भी है जो बिहार में लग रखे हैं। तो उनकी जो सैलरी आती है दोस्तों, वो आती है 20 से लेकर 25 के बीच में। 20 से 25 कहने का मतलब है हजार। किसी की 21,000 है, किसी की 22 है, किसी की 23 है, किसी की 25 है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है जो नियोजित हुए हैं। और ये सैलरी पर मंथ नहीं आती है, ध्यान रखिएगा, पूछ कर देख लीजिएगा, ये 3 महीने पे आती है। ये बिहार की बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली बात थी कि भाई सैलरी तो हर मंथ आनी चाहिए ना, हर मंथ ना देकर ये 3 महीने में एक बार सैलरी देते हैं। ये बड़ा अजीब सा लोचा है। कहते हैं फंड की कमी है, पैसे की कमी है। तो ये एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही थी। अगर आप लोगों के जान पहचान में कोई देखा होगा आपने, तो 3 महीने में सैलरी, 2.5-3 महीने में एक बार सैलरी देखने को मिलती है। अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो किसी रिलेटिव से आप लोग पूछ सकते हो। मेरे घर में या फिर मेरे रिलेटिव्स में या मेरे दोस्त या मेरे जो स्टूडेंट्स है बहुत सारे लगे हुए हैं, मुझे इन चीजों के बारे में पता है, इसलिए मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा था। लेकिन अब ये जो पूरा का पूरा पेपर होगा, उसके बाद आप राजकर्मी हो जाओगे। राजकर्मी में दोस्तों बिहार के अंतर्गत एक ये दुर्भाग्य था कि टीचर की सैलरी कम थी, वहीं पर ही वहां पर जो अन्य पोस्ट होती है, दरोगा वगैरह इनकी पोस्ट होती है, उनकी सैलरी ज्यादा थी। बाकी स्टेट में देख लो, दरोगा की सैलरी कम होगी, टीचर की सैलरी ज्यादा होगी। लेकिन अब दोनों की सैलरी बराबर कर दी गई है। तो वेतन कितना है? तो बेसिक पे आउट जो होगा दोस्तों, वो होगा आपका 22 से 27,000 के बीच में प्रारंभिक वालों के। और हाई स्कूल की बात करी जाए तो 32 से लेकर 34। बेसिक पे है। बेसिक पे कहने का मतलब ये आपको हाथ में सैलरी नहीं मिलेगी, इसके अतिरिक्त और भी मिलेगा, जैसे कि आपका हाउस अलाउंस हो गया, रेंट वगैरह हो गया, पीएफ हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कुल मिलाकर हाई स्कूल की जो सैलरी होगी दोस्तों, वो होगी 45 से 50,000। हाई स्कूल के 9वीं से 12वीं वालों की। तो ये लगते ही सैलरी मिलेगी आपको 45 से 50,000, जो पहले लगते ही मिल रही थी 20 से 25, अब मिलेगी 45 से 50 हाई स्कूल में। और प्रारंभिक की मिलेगी 40 से 45। बेसिक सैलरी होगी जो 27 से 29। सैलरी जो होती है एक बेसिक होती है, उसके साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं, वो पूरी की पूरी लगाकर बोल रखी है। तो जो बच्चे सैलरी के लिए कंफर्म परेशान हो रहे थे, तो सैलरी देख लो दोस्तों, 40 से 45,000 सैलरी होगी। अन्य स्टेट से बात करी जाए तो कम तो है, लेकिन ज्यादा कम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली की मैं एक आपको सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी चीजें छुपा रखी है मेन मेन मैंने आप लोगों के लिए। एम्प्लॉय आईडी वगैरह छोड़िए, बस इतना समझिए जो इसकी टीचिंग पोस्ट है वो प्राइमरी में है, ये पीआरटी टीचर है। कितना, कौन सा टीचर है? पीआरटी टीचर है। एमसीडी स्कूल में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल्स में, 1 से लेकर 5वीं तक के। तो एमसीडी स्कूल की जो सैलरी होती है, बेसिक पे आउट जो होता है दोस्तों, वो होता है 35,400। जैसे कि आपका यहाँ पर बेसिक पे आउट कितना दे रखा है? बेसिक पे आउट दे रखा है 27 से 29। तो एमसीडी स्कूल्स में बेसिक पे आउट कितना होता है? तो 35,400 होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों हाउस अलाउंस हो गया, या फिर और प्रकार के डेयरनेस हो गए, या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, पूरी की पूरी चीजें मिलाकर, ये सारी की सारी चीजें मिलाकर सैलरी जो बनती है वो 5, 9, 4, 7, 8 बनती है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये मान लीजिएगा 60,000 के आसपास सैलरी बनती है। कहां पर? दिल्ली के एमसीडी स्कूल्स में। ठीक है। कई जगह पर ये स्टेट्स में 61 बनती है, कहीं पर 62, कहीं में 63। तो सैलरी जो बनती है 58 से लेकर 65 के बीच में बनती है प्राइमरी के अंतर्गत। ये पूरी की पूरी सारी की सारी चीजें जोड़ दी जाए तो। ठीक है। तो वहीं पर ही बिहार में देखा जाए, कम तो है लेकिन ज्यादा कम नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जगह पर 60 मिलेगी, तो यहाँ पर आपको 50 मिलेगी। सैलरी कम है लेकिन इतनी भी कम नहीं है, पहले से बहुत अच्छी बात है। पहले से सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है। पहले वाले टीचर से जाकर देखिए, सैलरी आपको 20, 21, 22, 23 मिलती थी, सीधी डबल कर दी गई है सैलरी। ठीक है। तो ये तो बेशक न्यूज में कटिंग दे रखी है, न्यूज में न्यूज आई है, तो क्या पता इससे ज्यादा ही सैलरी हो, और क्या पता इससे कम। कम तो नहीं होगी दोस्तों, होगी तो ज्यादा ही होगी, नहीं तो इतनी ही होगी। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपनी कमर कस लीजिएगा, आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। और यहाँ पर सारी की सारी न्यूज़पेपर कटिंग के अंदर जब पढ़ोगे ना, तो साफ साफ बोला गया हाई स्कूल में जो आपका पेपर पूछा जाएगा वो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक के लेवल का पूछा जाएगा, और प्रारंभिक में जो पूछा जाएगा वो मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट तक पूछा जाएगा। तो इसलिए जो भी बच्चा तैयारी कर रहा हो, मैं तो आपकी तैयारी मंडे से शुरू ही कर ही दूंगा। मैंने आप लोगों को बोला था, मैं रिकवर हो चुका हूँ, तबियत और अच्छी होती जा रही है मेरी। थोड़ा सा और परफेक्ट हो जाऊं तो मंडे से प्रॉपरली आपकी क्लास चालू कर दूंगा, टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आप सोच, बच्चों के लिए, आप दोस्तों के लिए एक छोटी सी न्यूज थी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे समझ गए होंगे कि ये सैलरी कितनी होगी, और बाकी जो हमारे स्टेट्स हैं उनसे कितनी सैलरी कम देखने को मिलेगी। तो ज्यादा सैलरी कम नहीं है, टेंशन ना लो। बाकी स्टेट में भी जब लगते हो तो 54 से 55 के बीच में ही लगते हैं, यहाँ पर आप 45 से 50 के बीच में लगोगे। तो
तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। और भी बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं उसके लिए रिलेटेड, ठीक? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए एक ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।